जो पॉइंट्स को टच करने वाले हैं वो पहला तो ये कि ट्रेड में एग्जीक्यूशन तक, मतलब ट्रेड लेने तक का प्रोसेस क्या होता है। कि मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा, आप लोग ये क्या करते क्या है कि इंट्राडे में 10 से 12 ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 15-15, 25-25, 30-30 ट्रेड मैंने ट्रेडर्स को एग्जीक्यूट करते देखा, और वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, पूरे सेशन कर रहे हैं और लगातार लॉस बुकिंग कर रहे हैं। ये सबसे गलत तरीका है, ठीक है। आपको अपना ट्रेड एक लेवल के बाद एग्जीक्यूट करना चाहिए। और अगर प्राइस, जैसा कि आज का मोमेंटम है, आज का मोमेंटम डेड मोमेंटम है प्राइस में। अगर डेड मोमेंटम को समझें तो प्राइस में बड़ी बॉडी साइज कैंडल्स के फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई एक रिलेवेंट हाई या रिलेवेंट लो ब्रेक हो रहा है। प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो शॉर्ट नहीं हो सकता, प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो लॉन्ग नहीं हो सकता। तो प्राइस में कोई एक बड़ा मोमेंटम तो है ही नहीं। लेकिन हाँ, जो मेजर चीजें हैं उनको हम लोग अगर ध्यान रख के एक एग्जीक्यूशन तक पहुंचे तो क्या ट्रेड होना चाहिए ये हमको समझना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे ट्रेडर्स दोनों तरफ से पोजीशंस को लेकर बैठे हैं और प्रीमियम डिके, जो बायर लॉस कर रहा है बाइंग करके। अब देखिए हेजिंग क्या है समझ लीजिए। हेजिंग के कॉन्सेप्ट को मैं बता दूं, ये पूरे दिन का मोमेंटम है सर। ये यहां से लेकर 10:15-21 से लेकर अभी तक कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस, नेट टू नेट ट्रेड कर रहा है। जहां उस समय था लगभग 5 मिनट पहले भी वहीं था, अभी भी उसी के आसपास है। इस मोमेंटम में बायर क्या ही कमाएगा? बायर के लिए प्राइस है क्या? नहीं। अच्छा, जो बायर लॉस कर रहा है, ट्रेडिंग एक होलसम गेम है। होलसम समझते हैं कि एक लॉस करेगा तो एक प्रॉफिट करेगा, इस तरीके का एक गेम है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जब बायर लॉस कर रहा है तो कमा कौन रहा है? हेजिंग करने वाला ट्रेडर। तो हम लोग हेज करके पोजीशन को बैठे हैं और इवनिंग तक अपने प्रॉफिट्स में आ जाएंगे, बुक कर लेंगे। अगर प्राइस ऐसा ही दिखा तो उसको कर के लिए कैरी फॉरवर्ड करके मॉर्निंग में बड़े प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे। ये तरीका होना चाहिए। अब यहां पर ऑप्शन बाइंग करने वाले ट्रेडर्स मात्र लॉस करने आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं, ये आइडेंटिफिकेशन है कि प्राइस अभी मोमेंटम में नहीं है। कब तक नहीं रहेगा? जब तक ये मॉर्निंग की डिमांड नहीं कटती या फिर ये मॉर्निंग के हाई नहीं चले जाते, तब तक कोई मोमेंटम प्राइस में है ही नहीं। दूसरी बात, अच्छा, तो पहली चीज तो ये समझ आ गई कि प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं है तो अभी ट्रेड नहीं करना है। तो अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कब ट्रेड लेना है? अभी नहीं लेना है तो कब लेना है, ये कैसे समझा जाए? ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बताऊं। देखिए, दो काम हुए हैं यहाँ पर। कल हम लोगों ने शाम के सेशन में, नाइट की जो सेशन हुआ वहां पर हम लोगों ने सीखा कि एक मूविंग एवरेज को रिलेवेंट अच्छे तरीके से कैसे यूज करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देख पाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, वहां पर आपको ट्रेड शेयर की जाती हैं, जो भी हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं लाइव मार्केट में हमारे ट्रेडर्स, और जो जो पोजीशंस ली जाती है सारा कुछ आपको बताया जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, तो पहली बात क्या क्लियर हुई कि अभी कोई बड़ा मोमेंटम प्राइस में नहीं है, कोई एंट्री नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये, तो कब तक हमको वेट करना होगा? एक अच्छा खरीदार या अच्छा बिकवाल अपने प्राइस पर ट्रेड को आने का इंतजार करता है। तो वो एनालिसिस क्या होगा कि हम ये जान पाए कि कब हमको ट्रेड लेना है, कब हमको ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले जो कल एवरेज सीखा उसी से देखेंगे। आइए किसी भी टाइम फ्रेम को पकड़ लीजिए, मैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम को आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है, 125 मिनट्स। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया कि किसी भी एवरेज को, कोई भी XYZ एवरेज हो, उसको यूज करने का सबसे रिलेवेंट तरीका है, अगर उसके हाई ब्रेक हुए तो इंपैक्ट में हाई के बाद जो हाई लग गए, कि ब्रेक होने के बाद एवरेज ब्रेक हुआ, एवरेज ब्रेक होने के बाद जो हाई लग गए इंपैक्ट में, अब प्राइस लौट कर आए, दोबारा एवरेज के नीचे आए, चाहे कुछ भी करे, लास्ट स्विंग लो जब तक नहीं जा रहे हैं, प्राइस लौट कर अगर ये हाई ब्रेक कर गया तो मोमेंटम तेज होगा। अब यहां पर ट्रेड बनाइए, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई एवरेज इस तरीके से है, बायर का एवरेज, और प्राइस गिरकर उसको एक बार इंपैक्ट में ब्रेक करके एक लो लगा दे और प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ मोमेंटम कर जाए, तो अब तभी शॉर्ट करेंगे जब ये इंपैक्ट के जो लो लग गए तब वो ब्रेक होंगे उसके बाद। अच्छा, ये ब्रेक नहीं हुए, प्राइस आया ही नहीं नीचे, तो क्या करेंगे? तो यहां पर जो लास्ट स्विंग हाई लगा होगा उसके बाद लॉन्ग करेंगे। बात क्लियर हुई? अच्छा, इसको तरीके से समझते हैं। यहां पर हमको एक मूविंग एवरेज पकड़ना है कि बायर का औसत भाव क्या है। जो खरीदार है, जहां से ये बायर सेलर की फाइट की शुरुआत हुई, ये पूरा आपको जोन दिख रहा है, यहां पर कोई मोमेंटम बहुत बड़ा हुआ नहीं, तो इस पूरे जोन में बायर का औसत भाव क्या है, खरीदार का एवरेज प्राइस क्या है। आज इसके आगे का भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। बने रहिए अंत तक, मैं बताऊंगा कि इसको क्रॉसओवर सेलर के एवरेज के साथ कैसे लगाएंगे। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है आप अभी समझते ही नहीं, अब वही स्टैटिक मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं बनता, हर बार आप ट्रैपिंग में जा रहे हैं। देखिए, तो यहां पर हमको जानना है
कितने कैंडल्स बने होंगे 125 मिनट के, सबसे पहले उतने घंटे की क्लोजिंग को लेकर और जितनी कैंडल्स बने उससे डिवाइड करें तो एक औसत निकल आता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास टूल है, तो केवल कैंडल्स को अगर गिन लिया जाए तो यहाँ से स्केल को उठाइए और इस तरीके से क्लिक कीजिए और लास्ट कैंडल तक ले आइए। तो टोटल 74 बार्स है और 25 दिन और 4 घंटे 10 मिनट का समय लगा है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है। ठीक है, मूविंग एवरेज को लगा लीजिए और यहाँ पर 74 कैंडल्स बने, यहाँ पर लेंथ है 9, मैं 74 पुट कर रहा हूँ, क्लोजिंग से लेना है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, आइए देखिए क्या हुआ। यहाँ पर हुआ है प्राइस ने कल एक बार बायर के औसत भाव को काट दिया। अच्छा सोचिए, मेरा एवरेज प्राइस है, मैं एक इंस्टीट्यूशनल बायर हूँ, ठीक है, मान के चलिए, ऐसा आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि कम से कम आप एक अंडरस्टैंडिंग रख पाएं कि क्या हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं एक इंस्टीट्यूशनल बायर हूँ और मेरा बाइंग एबिलिटी है वो 5,000 करोड़ का है, मैं 5,000 करोड़ की खरीदारी कर सकता हूँ। बात क्लियर हुई, 5,000 करोड़ की खरीदारी कर सकता हूँ। और इसके बावजूद क्या हो रहा है, मैंने 1,000 करोड़ की पहले खरीदारी की किसी स्टॉक में, फिर मान लेते हैं उस स्टॉक का प्राइस पहले 500 रहा जब खरीदारी की, जब दोबारा 1,000 करोड़ से खरीदारी की तो उस स्टॉक का भाव था 550। ठीक है, तो मेरा एवरेज क्या आ गया, 525 आ गया ना, इक्वल पैसा उतना ही लगा रहा हूं और किस प्राइस पे लगा रहा हूं, तो दोनों को ऐड ऑन करके बाई 2। तो दूसरी बाइंग मैंने की, 525 एवरेज आ गया। अब तीसरी बार फिर मैंने 1,000 करोड़ की खरीदारी की लेकिन 600 के प्राइस पे। ठीक है, तो मेरा एवरेज कहीं ना कहीं इधर 540 550 की तरफ बढ़ गया, 550 के आसपास आ गया। अब इतनी मैं खरीदारी कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा खरीदार हूं, अचानक से कोई सेलर आकर 3-4 हज़ार करोड़ की बिकवाली करे और मेरे औसत भाव के नीचे प्राइस को ले आए, 550 540 के नीचे ले आए, तो मैं पहला काम क्या करूंगा बताइए, अपनी पोजीशंस को रोकने की कोशिश करूंगा ना, अपने लॉस से बचने की कोशिश करूंगा। तो बाकी का जो 2,000 करोड़ की खरीदारी मैं यहीं पे करूंगा जब वो मेरा औसत भाव के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा होगा। मैं अपनी ट्रेड को रेड नहीं देखना चाहता हूं, लॉस में नहीं देखना चाहता हूं। जब मैं ही डोमिनेशन की पोजीशन में हूं, मैं ही उस प्राइस को चलाने की क्षमता रखता हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि प्राइस को नीचे ना आने दिया जाए। यही इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर की फाइट है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, इतनी खरीदारी हो रही है, देखिए प्राइस को एक बार भी स्विंग लो ब्रेक नहीं करने दे रहा है। यहां पर स्विंग लो लगे, एक बार भी ब्रेक नहीं करने दे रहा है, हर बार ऊपर शिफ्टिंग कर रहा है। इस बार सेलर ने क्या किया, बायर के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर दिया। तो आज बायर ने अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए गैप अप किया और गैप अप के बाद लगातार खरीदारी की कोशिश चल रही है, लगातार बाइंग की कोशिश चल रही है। अब लेकिन अभी तक बायर सेलर के बीच फाइट चल रही। ये जो प्राइजेक्शन है, जो इंट्राडे मोमेंटम है, ये बड़े बायर सेलर के फाइट को दर्शा रहा है। यहां पर अब देखिए, पूरे दिन एक बार बायर ने प्राइस को पहले लो ब्रेक किए गए, डे लो, और फिर दोबारा प्राइस को हाई ब्रेक कराने की कोशिश की गई, बायर डरे हुए। अब यहां पर बायर सेलर ने अपनी एक्चुअल पावर को दिखाने की शुरुआत की। सेलर प्राइस को खींचना चाहते हैं क्योंकि उसने शॉर्ट सेलिंग बहुत कर दी है, बायर के एवरेज प्राइस को एक बार ब्रेक कर दिया। इसके बाद अब वो चाहते हैं इस इंपैक्ट लो को काट दिया जाए, जो इंपैक्ट लो लगा वो काट दिया जाए। तो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण प्राइस है, बायर अपनी पोजीशंस में तब तक ही फाइट करेंगे जब तक कल के जो लो लग गए वो ब्रेक नहीं होते, पहली चीज। ठीक है, बायर अपनी पोजीशन में कब तक फाइट कर पाएंगे, जो कल के लो लग गए जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होते तब तक फाइट कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है मेरे लिए एक ट्रेडेबल प्राइस जिसके लिए मैं इंतजार कर सकता हूं, वो मोमेंटम मुझे मिलेगा ये 47,400 के बाद। मतलब अगर मैं शॉर्ट सेलिंग प्लान करूंगा, देखिए ट्रेडिंग में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है एज अ बायर, जब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हेजिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका पेशेंस, धैर्य। सही लेवल का इंतजार कीजिए, सही प्राइस पर ट्रेड को आने दीजिए, आपके एग्जीक्यूशन सही होंगे तो आपके प्रॉफिट्स बड़े होंगे। बात क्लियर हुई। अब देखिए, पहले 125 मिनट की कैंडल के हाई लो मार्क कर लीजिए, इसी के बाहर प्राइस नहीं जा रहा है तो क्या मोमेंटम देगा। बात क्लियर हुई। मैंने आपको एक बताया था ना सेटअप, कि पहले 1 घंटे या 2 घंटे की कैंडल के हाई लो मार्क कर लीजिए। जैसे ये कैंडल ग्रीन बन गया मान लीजिए, ठीक है, अब ग्रीन कैंडल से मेरा मान लीजिए मन ही बन गया है, मैंने कल के सेशन को देखा ही नहीं, कोई वरीयता नहीं दे रहा हूँ, इसके बावजूद मेरा मन बन गया कि ये बायर्स ने अच्छी खरीदारी दिखाई है, अब अगर बायर विन किए तो हम लोग बायर की साइड एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा सोचा। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन कब होगा, जब इसके हाई ब्रेक होंगे, इंपैक्ट जो लग गया पहले घंटे का वो हाई, यही तो दूसरी डिमांड को दर्शाएगा कि बायर और खरीदारी कर रहा है या फिर सेलर से ज्यादा खरीदारी कर रहा है। बात क्लियर हो रही। तो अभी तो कोई मोमेंटम बनता ही नहीं, लो
कब ब्रेक होंगे? 47,400 पे। 47,400 के बाद आप कहीं शॉर्ट सेलिंग कर पाइएगा। तब तक क्या करना है? इंतजार करना है। कभी कभी बायर को पूरा सेशन निकल जाता है, सुबह बैठेगा और शाम को 3 बजे तक बैठा रहेगा और एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने को नहीं मौका मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? तो वो पेशेंस चाहिए, वो धैर्य चाहिए कि जब ट्रेड्स में लॉस ही जाने को है तो बाजार में एक लाइन कही जाती है, नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो वो खुद में एक पोजीशन। क्यों? कम से कम आप लॉस में तो नहीं है, कॉस्ट में तो है। कई ट्रेडर्स जो गलत पेशेंस नहीं है, जिनके पास धैर्य नहीं है, वो तो गलत ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करके बहुत सारा लॉस करके बैठ गए हैं सुबह सुबह। आप अपने प्राइस का तो इंतजार कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? तो शॉर्ट कब करना है? 47,400 के नीचे। अच्छा, फिर लॉन्ग कब करना है? अगर मान लेते हैं प्राइस नीचे आया ही नहीं, दोबारा ये प्राइस, बायर ही यहां पर खरीदारी में, अभी तो फाइट चल रही है, तो कहना ही मुश्किल है कि बायर विन करेगा या सेलर। सेलर का विनिंग तब मानेंगे जब कल के जो लो लग गए वो ब्रेक डाउन होंगे, तब बड़ा मोमेंटम नीचे मिलेगा। अगर ब्रेक ही नहीं हुए तब तो हमारे लिए ऊपरी स्तर पर जो भी प्राइस है वो महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या महत्वपूर्ण होता है? तो मैं आपको बताता हूं। प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशंस के 3 ट्रेडिंग सेशन के हाई लो मार्क करके रखिए और उसमें लास्ट सेशन के हाई लो सबसे रिलेवेंट होते हैं। वहां पर प्राइस अगर निकल गया तो समझिए अब प्राइस निकल जाएगा। तो कल के सेशन के हाई क्या है बताइए? कल के सेशन के हाई ये आपके सामने लगे हुए हैं, देखिए 48,150। ठीक है। अच्छा, इतनी जानकारी मिल गई। इसके पहले एक सेशन में हम लोगों ने एक चीज और सीखी। अब आते हैं कि आज क्या लगता है, आज अनुमान क्या है। ये तो वो बातें हो गई कि आज ब्रेक करेगा भी या नहीं करेगा, क्लैरिटी नहीं है। तो फिर इतने समय तक स्क्रीन पर बैठना और इंतजार करना बिल्कुल करना चाहिए। एज अ ट्रेडर आपकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि 6-6.5 घंटे आप स्क्रीन के सामने रहें। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी। प्राइस के सामने बैठिए, ठीक है, स्क्रीन के सामने बैठना सीखिए कम से कम। आप लोगों को क्या चाहिए? स्क्रीन ओपन किया तो सबसे पहले ट्रेड एग्जीक्यूशन चाहिए? नहीं, पहले तो बैठिए और देखिए, ट्रेड बनने का इंतजार कीजिए, मोमेंटम के आने का इंतजार कीजिए, तब ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। कई ट्रेडर्स का मैंने हैबिट देखा कि ट्रेड में होना ही चाहिए, कोई ना कोई ट्रेड चलना चाहिए स्क्रीन पर, वही लोग लॉस में है सर। जिनके पास धैर्य नहीं है वही लोग लॉस में है। अब समझिए दूसरी बात बताओ। तो ये बात हो गई कि इसके बाद लॉन्ग करेंगे और इसके बाद शॉर्ट। तो इस पूरे मोमेंटम में क्या करेंगे? हेज करेंगे सर। प्रीमियम डिके, जिसको टेक्निकल में थीटा कहते हैं, मैं क्लासेस में समझाता हूँ थीटा कैसे आप लोग आसानी से समझिए, कोई टेक्निकल नहीं है। प्राइस का, टाइम का वैल्यू को कैसे गेन करना है। जैसे अब प्रीमियम डिके होते जा रहे हैं। प्रीमियम डिके होना समझते हैं कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस जिसके प्रीमियम गिर रहा है, प्राइस वहीं पे खड़ा है, प्रीमियम गिर रहा है, प्राइस वहीं पे खड़ा है, प्रीमियम गिर रहा है। जैसे मॉर्निंग में जब ये प्राइस यहाँ पहुंचा होगा तब आप देखेंगे 48,000 के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम कुछ और रहे होंगे और वहां से अभी प्राइस यहीं पर है तो 48,000 के कॉल ऑप्शन के प्रीमियम अब कुछ ना कुछ 10, 15, 20, 25 पॉइंट कम हो गए होंगे। तो दोनों तरफ से ऐसा पोजीशन बनाकर बैठिए कि आपको उनका डिके मिले। वो जो वैल्यू लूज कर रहे हैं, जो प्रीमियम्स में इरोजन हो रहा है, वो आप कहीं ना कहीं गेन कर ले। ठीक है। अब दूसरी बात, प्राइस में मोमेंटम ये तो तय हो गया कि इन दोनों सेशंस के बाद आएगा या फिर कम से कम इंट्राडे हाई, अगर छोटे ट्रेडर है, रिस्क रिवार्ड 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, वो इस हाई के बाद भी एक मोमेंटम यहां से यहां तक ले लेंगे। ठीक है। एज अ बायर यहां से यहां तक का अगर प्राइस ये डे हाई, आज के करंट डे हाई निकला तो यहां बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखता है, प्राइस यहां तक चल के चला जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो उसको भी इंट्राडे में ट्रेड कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये पता किया जाए कि आज का व्यू क्या दिखता है। तो एक मैंने आपका क्लास किया था ऑप्शन चेन पर, थोड़ा सा सेशन था 15 मिनट का। अगर आप उसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं दोबारा से उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां भी बता सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपके लिए एक सेशन वहां पर ले आऊंगा दोबारा से ऑप्शन चेन के लिए। अभी ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। ठीक है। यहां पर चार्ट पर ही राइट क्लिक कीजिए। कई लोग कहते हैं सर बैंक निफ्टी और निफ्टी को आप ट्रेडिंग व्यू में सिखा रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और यहाँ पर आप एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। कभी कभी मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को भी इस तरीके से प्लॉट कर लूँ। बॉलिंजर बैंड मैं सिखाऊंगा आज के सेशन में, शाम के सेशन में अगर हो सकेगा तो। ठीक है। ये भी प्लॉट कर लूँ। इसके बाद 2-3 इंडिकेटर्स आप बताइए, कुछ भी प्लॉट कर लूँ। ठीक है, कुछ भी लगा लूँगा और उसके बावजूद कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है। तो सारे टूल्स, सारे फीचर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। ठीक है। कोई भी पैसा किसी को नहीं देना, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लेना। ये धन का डीमेट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखिए टाइम फ्रेम आपको 5, 15, 30 सेकंड तक मिल रहा है, स्कैल्पिंग तक का टाइम फ्रेम मिल रहा है आपको। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है धन के डीमेट का, ओपन कर लीजिए, बिल्कुल आसान आपके लिए है और ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। 1 वे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन चेन यहीं पर मिलेगा, स्ट्रेटजी बिल्डर यहीं पर मिलेगा, ये चार्ट, ट्रेडिंग व्यू, चार्ट IQ, दोनों के चार्ट IQ पर हम लोग प्राइजेक्शन को सीखते हैं।
चार्ट आईक्यू के चार्ट पर एवरेजेस को यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो चार्ट आईक्यू के चार्ट पर इससे ट्रेडिंग व्यू से बेहतर काम करते हैं, उनको हम लोग क्लासेस में सीखते हैं। ठीक है, क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन चेन के लिए चार्ट पर ही राइट क्लिक कीजिए और ऑप्शन चेन में आ जाइए। ऑप्शन चेन में आने के बाद क्या दिख रहा है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखिए। 48,000 पर 47,35,000 के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट है। बात क्लियर हुई? इसका मतलब है प्राइस में एक बड़ा मोमेंटम 48,000 के ब्रेक होने के बाद ही मिलेगा। कैसे कह सकते हैं, अभी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज के हाई 920 930 तो लग ही गए, 920 930 940 के आसपास के, और वो जो हाई लग गए हैं उसको ब्रेक करने के बाद 48,000 एक मेजर रेजिस्टेंस। कॉल ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं सर, कॉल ऑप्शन सेलर। सेलर कभी कॉल ऑप्शन सेलर का मतलब है इतना सेलर है कि वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा। वो तभी जाने देगा जब उसको डर हो। डर किस बात का हो? लॉस को। लॉस उसको कब होगा? जब प्राइस 48,000 को निकलेगा। तो ये शॉर्ट कवरिंग की रैली है। शॉर्ट, ये टेक्निकल टर्म, जब ऑप्शन चेंज करूंगा ना तब आपको बताऊंगा शॉर्ट कवरिंग क्या। शॉर्ट कवरिंग होता है अब सेलर्स अपनी पोजीशंस को बुक करें और ऊपर कहीं शिफ्ट करें। ठीक है, तो 48,000 के ऊपर आज जाने की संभावना कम लगती है, कम से कम आज के सेशन में तो नहीं लगती। और इसके बाद अगर अभी देखा जाए तो डाउनवर्ड्स 30 लाख और 30 लाख पुट साइड प्रीमियम अगर देखे जाए तो कंपैरेटिवली कम है कॉल साइड के। अगर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 47,800 पर देखा जाए तो कॉल राइटर अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहा है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर भी। इसीलिए प्राइस बायर तो अच्छी फाइट कर रहा है प्राइस में देखा जाए, लेकिन कॉल राइटर अपनी पोजीशंस इस तरीके से बनाए हुए हैं कि वो भी प्राइस को ऊपर जाने नहीं देना चाहते। और पुट राइटर भी ऐसी पोजीशंस बनाकर बैठे हैं। देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, इनका भी ओपन इंटरेस्ट ऐसा है कि ये नीचे भी नहीं आने देंगे। तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर 47,700 और मैक्स टू मैक्स 47,500 और ऊपर 48,000, इस जोन से बाहर नहीं जाएगा। 47,700 और 48,000 के बीच में आज लगभग क्लोजिंग मिल जानी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी मेजर लेवल ब्रेकडाउन होता है तो मोमेंटम की संभावना होगी। अगर 47,700 टूट जाए तो डाउनवर्ड 47,500 तक प्राइस चल कर जाएगा। अगर 48,000 टूट गया तो अगला टारगेट 48,200 इंट्राडे में आपको मिल जाएगा। ये 150 पॉइंट के मोमेंटम तो गेन कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये 150 पॉइंट के मोमेंटम के लिए हमको इंतजार करना होगा। जब प्राइस इस जोन से निकलेगा तब कहीं मोमेंटम मिलेगा, उसके पहले नहीं। ठीक है, तो बहुत आसानी से चीज़ों को सीखा कीजिए सर। मैं बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आपको चीज़ों को लेकर आता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन, कॉल और पुट के टोटल राइटर्स को देखकर नियर बाई एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस को देखकर आप बता सकते हैं प्राइस क्या कर रहा है। आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। और मॉर्निंग से ऐसा ही ओपन इंटरेस्ट है तो इसके बाद अब बता दीजिए प्राइस क्या करेगा। कंसोलिडेशन करेगा ना, जब उसको रहना ही 47,700, देखिए लाइव मार्केट है ये। ठीक है, और 48,000 इस जोन में रहना है तो प्राइस करेगा क्या? 300 पॉइंट के जोन में रहना है और 47,800 पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिखता है। एक तरफ 35 लाख कॉल राइटर है और एक तरफ 30 लाख पुट राइटर है, तो मिला जुलाकर बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखता है। तो प्राइस कहीं ना कहीं 47,800 के पास रहने की कोशिश करेगा। इससे 100 पॉइंट ऊपर नीचे आप जोड़ लीजिए तो प्राइस इस जोन में रहने की कोशिश करेगा। अगर इसमें से कोई मेजर लेवल जाए, जैसे 47,700 ब्रेक हो जाए या 47,500 जब ब्रेक होंगे, तब सबसे बड़ा मोमेंटम मिलेगा 400-500-600 पॉइंट का। उसके लिए इंतजार कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। नजर रखिए, जो लेवल्स बताए उन पर नजर रखिए। और देखिए आप ट्रेड करते हैं, मॉर्निंग से धैर्य रखे हुए, अब नजर रखिए इन लेवल्स पे और देखिए अगर कुछ भी ब्रेक होता है तो मोमेंटम कैसा होता है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए पर्याप्त है।